वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि रोटरी कंप्रेसर में से ऑयल को किस तरह से निकालते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती है। अगर नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि इसमें से रोटरी में से निकालने का तरीकाकार क्या होता है। तो 2 से 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। अगर आप यूज़ में रोटरी लेते हैं तो उसमें से आप ऑयल पहले निकाल के चेक कर लें। एक दो से पता चल जाता है कि रोटरी में ऑयल की कंडीशन क्या है, और दूसरा उसमें से खाली होना ज़रूरी होता है ताकि जितना निकल सकता है वो बाहर निकल आए। और उसके बाद आप उसमें ऑयल न्यू चार्ज या यूज़ में जो भी चार्ज करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप नई रोटरी लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑयल चार्ज होता है। अगर यूज़ में लेते हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा बहुत होता है, इसलिए आप उसको पहले निकाल के सही पैमाइश से डाल सकते हैं। अगर आप वैसे ही डाल देंगे तो उसमें ओवर हो जाएगा। तो या ये टेक्निक दूसरे में यूज़ होती है कि अगर कोई कंप्रेसर का आप ऑयल चेक करना चाहते हैं, यूज़ में चल रहा है, किसी मसले से हीट कर रहा है, तो उसमें से आप ऑयल देख के न्यू ऑयल चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपने क्या तरीकाकार बनाया कि इसको एक जगह पे पलटा के रख दे उल्टी साइड पे, तो रोटरी का ऑयल जो है ना डिस्चार्ज और अनचार्ज एक ही जगह से होता है। डिस्चार्ज जो लाइन होती है रोटरी की टॉप पे लगी होती है, उसी में से ऑयल को निकलता भी है और चार्ज भी होता है। और सबसे अहम याद रखने वाली चीज़ ये है कि इस कोई भी रोटरी हो उसमें से ऑयल कभी भी सारा नहीं निकलता। अगर आपने कभी कटी हुई रोटरी देखेंगे तो जो टॉप डिस्चार्ज लगी होती है वो बॉडी के अंदर गहराई तक होती है। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ साइज में आधी से पौनी इंची 1.5 इंची तक इंटरनल लाइन लगी होती है। इस वजह से सारा ऑयल कभी भी बाहर नहीं निकलता। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हाँ तो दोस्तों, ये एक 1.5 टन का तोशिबा का रोटरी कंप्रेसर है। इसमें से हम ऑयल को निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो होती है इसकी आउटलाइन डिस्चार्ज होती है, इधर से तेल निकलता है और इधर से ही चार्ज होता है, और ये सक्शन है। तो इसको हम उल्टा के रखते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसको इसी तरह उठा के रख देंगे। ये देख सकते हैं कि मैंने एक टेम्परेरी से इसकी फिटिंग बनाई है, इसके ऊपर उल्टा के रख दिया है। तो अभी इसको 5 मिनट भी नहीं हुए तो काफ़ी सारा निकला है। अभी इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे, कोई 20-30 मिनट तक, 20 से 30 मिनट तक के लिए पड़ा रहने में। आस्ता आस्ता ये ट्रैप होकर इस डब्बे में आ जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा करके सीधा करके रखें, बिल्कुल टेढ़ा ना हो। तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा भी कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी बिल्कुल हल्का हल्का ड्राप ले रहे हैं। तो इसको हम और 10 मिनट तक ये ठहरा रहने देंगे। हाँ तो दोस्तों, ऑयल इसमें से सारा निकल चुका है। अब तो ये देख सकते हैं, आप तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा रख सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इतने में अक्सर निकल जाता है। तो अब मैं इसको ना बोतल में डाल के देखता हूँ कितना 500 से 500-600 ml तक होता है आमतौर पर 1.5 टन की रोटरी में। तो ये जला हुआ पुराना है, तो इसमें हो सकता है कुछ जल जाता है, कुछ आगे जो इंडोर और आउटडोर में भी कंडेंसर में भी जा सकता है। तो अभी हम इसको थोड़े से रफली मैश करके देख लेंगे। 250 ml की बोतल है,
250 की। तो देखते हैं इसमें से कितना है, 250 से ज़्यादा ही होगा ये। हाँ तो ये बोतल भर गई है। तो हाँ तो दोस्तों इसमें से ऑयल जो पूरा नहीं निकलता कभी भी रोटरी में से। ये जो आउटलेट इसकी लगी होती है ना, ये इसमें गहरी लगी होती है, बॉडी के अंदर भी होती है। अगर आप कहीं कटा हुआ कंप्रेसर देखा हो तो, या हम भी किसी न किसी वक्त दिखा देंगे आपको। तो उससे रोटरी जो भी होगी ना, पुरानी हो या चाहे नहीं हो, उसमें से ऑयल पूरा नहीं निकलेगा। इसकी वजह, ये मेन वजह यही होती है कि ये जो ना, ये गहराई में लगा होता है। ये हो सकता आधी इंची हो, पौनी इंची हो, इंची के करीब हो, तो इस वजह से ऑयल जो ना सारा नहीं निकलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने वीडियो बनाई थी ऑयल रोटरी में से निकालने की। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।